नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। लक्सर में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के महाभारत कालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर गंगा घाट पर पहुंचकर पश्चिम बहती बाणगंगा का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, यदि नदी नहीं तो हम नहीं। उन्होंने कहा बाणगंगा नदी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता व सफाई अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा प्रभावी ढंग से प्रयास किए जाएंगे और साथ ही क्षेत्र की जनता को साथ लेकर बड़े पैमाने पर जल्द ही एक स्वच्छता अभियान विशेषज्ञों की राय से शुरू किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी नदियां हैं ये समझिए कि हमारी धमनियां हैं। हम जिसको प्रकृति माता कहते हैं उसकी धमनियां हैं। अगर ये धमनियां डिस्टर्ब होंगी तो फिर हमारी जो इकोसिस्टम है जो वो प्रभावित होगा और उससे न केवल नदियों का अस्तित्व खतरे में होगा बल्कि तमाम जो मनुष्य हैं और प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। अब जैसे हमें बाणगंगा है, ये सामने स्टोन क्रैशर की भी आवाज आ रही है। आज देखिए आपकी नदी की हालत क्या हो गई। अभी गांव वाले बता रहे थे कि इसमें यहाँ से लगभग और 300-400 मीटर चौड़ा ये नदी का पूरा जो सामने उधर सड़क दिखाई दे रही है वहां तक इतनी चौड़ा इसमें पानी आता था, इतनी चौड़ाई में पानी आता था। लेकिन आज देखना उसने झाड़ी उगाई है और इसलिए नदियों के प्रति जागरूकता, ये नदियां हैं तो हम हैं, नदियां हैं तो मैं हूँ, इस विचार को लेकर के और हम इस पर जागरूकता के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे, भाई घरों का कूड़ा कचरा जो भी गंदगी है हम कृपया पानी में न डालें, नदियों में न डालें। अगर पानी स्वच्छ नहीं रहेगा तो अन्न कैसे स्वच्छ रहेगा, अन्न स्वच्छ नहीं रहेगा तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा ये छोटी सी सोच अगर लोगों के दिमाग में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि जो आज ये लगता है कि बाणगंगा मरणासन हो रही है, तो इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। थोड़ी सी जागरूकता के कारण इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। मेरा प्रयास होगा कि लोग नदी के प्रति, जल के प्रति, जलीय जीवों के प्रति थोड़ा संवेदनशील भी हों और उसको समझें, उसको समझने की कोशिश करें। ये समझ लें इतना कि भाई हमारा अस्तित्व इसके बगैर नहीं है। तो भारत में नदियां पूजी जाती है, दुनिया में कहाँ पूजी जाती है, आखिर जरूरत क्यों हुई? पेड़ों की पूजा होती है, आखिर क्यों होती है? हम सांप की भी पूजा करते हैं, हम तमाम जो जलीय जीव हैं उनकी पूजा करते हैं, जंगली जानवर हैं उनकी पूजा करते हैं। आखिर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यही है हम सबका आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल, आपसी अस्तित्व, ये बहुत जरूरी है। देखिए अभी ये तो मैंने अभी आईआईटी में सवेरे में बैठा था प्रोफेसर के साथ में और उनसे मैंने कहा है कि इस पर क्या किया जा सकता, क्योंकि इसमें मुझे पता चला कि घड़ियाल भी हैं, इसमें तमाम मछलियां हैं, कछुए मैंने स्वयं देखे हैं। तो तमाम जो जलीय जीव इसमें हैं, क्योंकि उनके वजह से ही जल की शुद्धता है, जल की निर्मलता है और जल का अस्तित्व है। इसलिए मैंने वहाँ वैज्ञानिकों को कहा है, उन्होंने कहा मुझे आप एक चिट्ठी दे दीजिए। मैंने एक चिट्ठी उनके लिए बोला भेजने के लिए, मेरी चिट्ठी टाइप होगी तो हम उसमें वैज्ञानिकों से भी राय लेंगे कि जो जल संबंधित जो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट